जब मेरे को चोट लग जाती थी और मैं रोता था तो हम बच्चों से पता है क्या कहते थे, अरे जरा सी बात पे रोता है, महाराणा को तो 80 घाव लगे थे। संस्कृत में एक शब्द है ग्राम सिंह, गली में रात भर भौंकने वाले खजले कुत्ते को कहते हैं। कि जुगनू की कुछ औलादों ने सूरज पर प्रश्न उठाए हैं, कि जुगनू की कुछ औलादों ने सूरज पर प्रश्न उठाए हैं, शेरों की मांदों के आगे कुछ ग्राम सिंह चिल्लाए हैं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद भाई वाह। पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, आहा, जो सही है वो बात बोलेंगे। साहिबो हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे, दिन को दिन और रात को रात करना। लोग ये पूछते हैं आपको पद्मश्री मिली या नहीं मिली, मैंने कहा हमारी हरकतें ऐसी, हमें कौन देगा। लेकिन अभी मेरा एक 25 साल पुराना दोस्त दिवंगत हुआ, मैंने एक फिल्म में उसके लिए गाने लिखे थे, उसने गाए भी थे। बहुत अजीब मूड में रहता था, ना बंबई जाता था, ना फिल्म के पुरस्कार लेता था, ना खबर में छपता था। 25 साल पुराना दोस्त था। असम राजकीय शोक में रहा और आज तक रो रहा है। उसे नहीं जानते थे हिंदुस्तान के लोग, या अली के नाम से जानते थे केवल। मैं फिर कह रहा हूं, आपका जन्म महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी मृत्यु महत्वपूर्ण है कि कितने लोग आपके साथ रो रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। ना मिले आपको कुछ भी, अगर आपको यह मिला है कि उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक आप आधी पंक्ति गाएं और 1 लाख लोग साथ गाएं, तो इससे बड़ा सम्मान किसी सरस्वती के बेटे को कोई दे नहीं सकता। जिंदाबाद। कितना अच्छा आप सुनते हैं। एक मुक्तक में सुनाता नहीं हूं आजकल, लेकिन फिर भी सुना देता हूं। राजनीति में कोई इधर था, कल इधर हो जाता है, परसों उधर हो जाता है। उसी से सुनिएगा कि भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा, मोहब्बत का मैं किससे हकीकत में बदल बैठा तो हंगा। जिंदाबाद। वाह 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 वाह। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला, नोएडा के पास का। मुझे कैसे पता चला महाराणा सांगा का नाम? बचपन में मुझे चोट बहुत लगती थी, खेलता कूदता ज्यादा था विधायक जी। तो मेरे पिताजी जो प्रोफेसर थे, जब मेरे को चोट लग जाती थी और मैं रोता था तो हम बच्चों से पता है क्या कहते थे, अरे जरा सी बात पे रोता है, महाराणा को तो 80 घाव लगे थे, महाराणा सांगा को। तो मेरे बचपन में दिमाग में रह गया कि एक कोई महाराणा सांगा थे, उनको 80 घाव लगे। बड़ा हुआ, इतिहास पढ़ा, चीजें पढ़ी, हमारे मन में महाराणा सांगा की वो प्रतिमा बन गई, 80 घाव वाले महाराणा। अचानक एक दिन टीवी देखा तो पार्लियामेंट में कोई आदमी उनके लिए गाली दे रहा था। बेचैनी ज्यादा हुई, मैं किसी कार्यक्रम में था, शाहजहांपुर जा रहा था, रास्ते भर में मैंने 4-6 पंक्ति लिखी, उसमें 6ठी पंक्ति में थोड़ी गाली जैसी बात आ गई। फिर मुझे लगा कि ये मुझे रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। लोग कहेंगे कितना बदतमीज आदमी था, 200 साल बाद मेरे मरने के लोग कहेंगे ऐसी कविता लिखता था। लेकिन मुझे लगा कि ये रखनी चाहिए, ताकि 200 साल बाद इतिहास अध्ययन करे तो इस बात का जिक्र हो कि मेवाड़ के एक सूर्य पर एक जुगनू ने थूकने की कोशिश की थी, तो राजस्थान से तो बात में आवाज आई, सबसे पहले गंगा के बेटों ने उसे जवाब दिया। क्या बात उत्तर प्रदेश के भाई, लोगों ने। जिंदाबाद। वाह। बताना उत्तर प्रदेश के उस राजनेता को कि मेवाड़ में खड़े होकर यूपी के एक कवि ने यह कहा है, तुम चुनाव लड़ो, सरकारें बनाओ, हारो जीतो हमारे को मतलब नहीं, एक दूसरे पर आरोप लगाओ हमारे को मतलब नहीं, लेकिन अगर तुम महाराणा सांगा पर, महाराणा प्रताप पर, मेरी मां पन्ना और मेरी मां पद्मिनी पर बोलोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ खुले में बोलेंगे, चौड़े में बोलेंगे। तब संस्कृत में एक शब्द है ग्राम सिंह, गली में रात भर भौंकने वाले खजले कुत्ते को कहते हैं। कि जुगनू की कुछ औलादों ने सूरज पर प्रश्न उठाए हैं, कि जुगनू की कुछ औलादों ने सूरज पर प्रश्न उठाए हैं, शेरों की मांदों के आगे कुछ ग्राम सिंह चिल्लाए हैं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद भाई वाह। जुगनू की कुछ औलादों ने सूरज पर प्रश्न उठाए हैं, शेरों की मांदों के आगे कुछ ग्राम सिंह चिल्लाए हैं। मेवाड़ वंश कुल कीर्ति कोश, मेवाड़ वंश कुल कीर्ति कोश, जिनके होने से दीपित है
उन राणा सांगा के घावों पर कुछ भुनगे मंडराए। वाह भाई वाह, वाह 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 वाह। उनसे कह दो अब देश शौर्य की मुट्ठी खूब तानता है। आहा। उनसे कह दो यह देश महाराणा की ज्योति जानता है। आहा, वाह। इतिहास तुम्हारी सरकारों का बंधक नहीं रहेगा अब। उनसे कह दो यह देश लुटेरों को अब नहीं मानता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। उनसे कह दो यह देश लुटेरों को अब नहीं मानता है। वाह वाह वाह। उनसे कह दो यह देश ऋणी है ऐसे पुण्य प्रवाहों का। आहा। उनसे कह दो यह देश ऋणी है ऐसे पुण्य प्रवाहों का। यह देश ऋणी है वीर शिवा के परम प्रतापी छावों का। आहा भाई वाह वाह। यह देश वाह, ऋणी है ऐसे पुण्य प्रवाहों का। यह देश ऋणी है वीर शिवा के परम प्रतापी छावों का। हाथ खोलकर सुनो, छाती खोलकर सुनो। यह देश ऋणी है वीर शिवा के परम प्रतापी छावों का। उनसे कह दो तुम अपने बाबर अकबर की बत्ती कर लो। यह देश ऋणी है महाराणा सांगा के 80 घाव। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह। आहा भाई वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। से कह दो यह देश ऋणी है महाराणा सांगा के 80 घावों का। एक बात सीखना शुरू कर दीजिए, राजनीति अपनी जगह, पार्टियां अपनी जगह। ये दुकानदारी कुछ दिन हमने भी देखी थी बहुत अच्छी। और तब भी इसीलिए वहां से मन भरा। एक बात कह रहा हूं यहां बैठे हुए लड़कों, किसी भाजपा कांग्रेस के चक्कर में मत पड़ना, अपनी अपनी पार्टियों के रहना, लेकिन देश पर बात आए तो अपने आप के खिलाफ बोलना और अपने बाप के खिलाफ बोलना। क्या बात है भाई, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। आदत पड़ गई है लोगों को। कल तक दूसरी पार्टी में था कोई आदमी, उसके आचार विचार पर हम कविता पढ़ते थे ग्वालियर में जाके तो ये ताली बजाते थे। आज इनकी तरफ आ गए, उस पर मत बोलना भाई साहब, उस पर मत बोलना भाई साहब। हम कवि हैं कि डबरू हैं जिधर चाहो उधर बजाओगे? आपकी तालियों के बल पर खड़े हैं। आप कहते हैं, इसलिए उर्मिलेश जी की भाषा में कहते हैं पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे। साहिबो हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे, दिन को दिन और रात को रात करना।